प्रिय विद्यार्थियों, आपकी यशोधरा काव्य से हमने पिछली बार इससे पहले पूर्व कक्षा में हमने पढ़ा कि यशोधरा गौतम बुद्ध के प्रति अपनी उल्हाना व्यक्त करती है और वो यही कहती है कि सखी वे मुझसे कह कर जाते। तरह तरह की जो विचारधाराएं हैं यशोधरा के मन में उठती है। तो उसी क्षण हमारे जो सेकंड पार्ट है, इस सेकंड पार्ट में वह उस समय को याद करती है जब गौतम बुद्ध से उनका विवाह संपन्न हुआ था। गौतम बुद्ध यशस्वी, पराक्रमी और योद्धा के रूप में जाने जाते हैं। किसी भी तरह से उनके मन में दूसरों के प्रति उदारता और साथ ही साथ सभी जीवों के प्रति प्रेम भाव भी व्यक्त होता है। वे वास्तव में एक सच्चे महात्मा के रूप में आते हैं। उन्होंने वरण के रूप में यशोधरा को चुना, यशोधरा को स्वीकार किया अपनी पत्नी के रूप में। पिता ने निश्चित रूप से उनकी परीक्षा ली और परीक्षा में बड़े बड़े योद्धाओं को आमंत्रित किया गया। उन योद्धाओं में स्वयं गौतम बुद्ध भी आमंत्रित थे। वहीं उन्हें बहुत सारे ऐसे कर्तव्य दिखाने का मौका मिला जिससे उनकी वीरता का परिचय मिलता है कि गौतम बुद्ध वास्तव में एक सच्चे वीर भी थे, जिन्होंने अपनी वीरता के माध्यम से सारे संसार में ख्याति फैलाई और साथ ही साथ यशोधरा जैसी सुंदर स्त्री का वहां वरण किया। तो उस समय यशोधरा अपने भाग्य पर गर्व करती है और वो ये सोचती है कि उसकी सुंदरता भी उसके लिए उपयोगी सिद्ध हुई, क्योंकि उसकी सुंदरता के प्रति भी गौतम बुद्ध का आकर्षण था। इसलिए वह गौरव करने लगी थी, अपनी सुंदरता पर गर्व करने लगी थी। किंतु गौतम बुद्ध के चले जाने के पश्चात वही स्मृतियां पुनः उसके हृदय पटल पर उभर कर सामने आती है। इन पद्यांशों में वो गौतम बुद्ध के चरित्र के बारे में, उनकी क्रियाकलापों के बारे में, उनकी वीरता के बारे में और साथ ही साथ वैराग्य भावना के बारे में बताया गया है कि किस तरह से गौतम बुद्ध अपनी वीरता का परिचय देते हुए उन्होंने यशोधरा का वरण किया और यशोधरा ने गौतम बुद्ध को अपने पति के रूप में स्वीकार किया। किंतु बाद में जैसे ही समय व्यतीत हुआ, वे सब जितनी भी बातें थी वो धरी की धरी रह गई। गौतम बुद्ध सिद्धि प्राप्त करने के लिए संसार से विरक्त होकर के वे एक ऐसे ज्ञान के मार्ग पे चल पड़े थे जहां यशोधरा के लिए एक पीड़ा और वेदना का कारण बन गया था। तो इस पद्यांश में भी कवि मैथिली शरण गुप्त ने यशोधरा की उस स्थिति का चित्रण किया है जब गौतम बुद्ध से उसका विवाह हुआ और उस विवाह में स्वयं गौतम बुद्ध ने भी अपने जौहर और पराक्रम के माध्यम से यशोधरा का वरण किया। देखिए इन पद्यांशों में क्या कहते हैं। अब कठोर हो वज्रादपि ओ कुसुमादपि सुकुमारी, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। यहाँ यशोधरा के मन में प्रतिद्वंद चल रहा है, विचार चल रहा है और वो ये सोचती है कि मेरा हृदय वज्रादपि का वज्र से भी अधिक कठोर, वज्रादपि का मतलब होता है वज्र से भी अधिक कठोर, कुसुमादपि का मतलब होता है फूल से भी अधिक कोमल मेरा हृदय था। मुझ में कोमलता भी थी और कठोरता भी थी। मैं सुकुमारी थी, मैं एक राजकुमारी थी, महल में रहने वाली राजकुमारी जिसने संपूर्ण सुखों का भोग किया हो। उसका हृदय दोनों यानी कठोर भी था वज्र के समान तथा कोमल फूल के समान कोमल हृदय भी था। वह सुकुमारी यशोधरा थी। अब वो विचार करती है यशोधरा कि अब आर्यपुत्र यानी कि गौतम बुद्ध तो उस समय परीक्षा दे चुके थे जब विवाह संपन्न हो रहा था
उन्होंने अपने वीरता और कुशलता के माध्यम से वे सफल रहे थे। आर्यपुत्र अब सिद्धि के मार्ग में जा चुके हैं। ये उनकी अग्नि परीक्षा है, अगली परीक्षा है, क्योंकि आर्यपुत्र संसार का कल्याण चाहते हैं, संसार का हित चाहते हैं। तो वो यही कहती है कि आर्यपुत्र यानी गौतम बुद्ध ने तो परीक्षा दे चुके, वो सफल भी हुए उस परीक्षा में। अब है बारी मेरी, अब मेरी बारी है। मैं वीरांगना, मैं क्षत्राणी किस तरह से क्या उनके मार्ग पे चल पाती हूँ, क्या अपने आप को एक क्षत्राणी नारी सिद्ध कर पाती हूँ। तो इस प्रकार गौतम बुद्ध ने तो अपना संपूर्ण कार्य कर चुके, अपनी वीरता का परिचय वो दे चुके हैं। अब तो केवल यशोधरा की ही अब परीक्षा है, क्योंकि गौतम बुद्ध तो उसके परित्याग करके, राहुल और यशोधरा का त्याग करके वे तो संसार के कल्याण के लिए निकल चुके हैं। उनकी अग्नि परीक्षा तो शुरू हो चुकी है, लेकिन अब किसकी बारी है? अब यशोधरा की बारी है। इसलिए यशोधरा कहती अब मेरी बारी है, अब मुझे उस अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा। देखिए अगली पंक्ति में देखिए, मेरे लिए पिता ने सबसे धीर वीर वर चाहा, आर्यपुत्र को देख उन्होंने सभी प्रकार सराहा। मेरे लिए पिता थे, यशोधरा के पिता, जिन्हें एक योग्य वर की तलाश थी, और वो योग्य वर उन्हें गौतम बुद्ध के रूप में मिला, जो धीर वीर वर यानी वधु के लिए वर यानी दूल्हा, धीर वीर ऐसा युवक, ऐसा पराक्रमी, ऐसा बलशाली एक योद्धा के रूप में उनके पिता को वर के रूप में गौतम बुद्ध जैसा दूल्हा उन्हें प्राप्त हुआ। जैसा चाहा उसी के अनुरूप उनको वर की प्राप्ति हुई। वर का मतलब होता है दूल्हे के लिए। जैसा चाहा यानी गौतम बुद्ध के लिए, उसी के अनुरूप उसने जैसे पिता ने प्रतिज्ञा की थी या जैसे सोचा था, वैसे ही धीर वीर गंभीर जो व्यक्ति थे वो गौतम बुद्ध ही थे, जिन्हें वर के रूप में उन्हें चाहा था। सभी चाहते थे कि इनका यशोधरा के साथ में विवाह संपन्न हो। आर्यपुत्र को देख यानी गौतम बुद्ध को देख करके सभी लोगों ने उनकी वीरता को, उनके यश को, उनके पराक्रम को सभी ने सराहा, क्योंकि गौतम बुद्ध की ख्याति जगह जगह प्रसिद्ध थी। गौतम बुद्ध केवल एक राजा ही नहीं थे, बल्कि एक पराक्रमी और योद्धा भी थे। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े बलशाली जो व्यक्ति थे, वे सब उनके सामने नतमस्तक हो जाते थे। तो वहां उपस्थित सभासदों ने आर्यव्रत की तारीफ की, सराहा यानी उनकी प्रशंसा की। सभी ने उनकी वीरता की, उनके धैर्यशीलता की और उनकी गंभीरता की, सभी ने तारीफ की, उनकी प्रशंसा की। फिर भी हट कर हाय व्यथाई उन्होंने था, किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा। फिर भी हटकर हाय, मुंह से, हृदय से हाय की वाणी निकलती है कि व्यथाई, था का मतलब होता है उन्होंने व्यर्थ ही मुझे परखा, यानी व्यर्थ ही उन्हें परखा। था का मतलब होता परखना, व्यर्थ यानी बेकार ही उन्हें परखा। वे सबसे हटकर थे, हाय वे तो सबसे हटकर थे, सबसे अलग थे, सबसे आगे थे, सबसे श्रेष्ठ थे। उन्हें परखने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये गौतम बुद्ध के लिए है। व्यर्था यानी बेकार ही, फालतू ही, उन्होंने था यानी परखा। परखने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि गौतम बुद्ध एक प्रसिद्ध योद्धा थे, एक पराक्रमी थे, एक बलशाली थे और अपने कर्तव्य का निर्वाह करने वाले व्यक्ति थे। गौतम बुद्ध देखिए, किस योद्धा ने बढ़कर उनका शौर्य सिंधु अवगाहा, यानी बहुत बड़े बड़े योद्धा ने, किस योद्धा, कौन सा ऐसा योद्धा नहीं है जो उनके सिर शौर्य सिंधु, उनकी प्रशंसा के लिए कहा नहीं हूं। सबने उनकी प्रशंसा की है, उनके शौर्य की प्रशंसा की है। वो उस सागर के समान है जो धीर वीर गंभीर है, जिनमें गहराई है,
सब योद्धाओं ने आगे बढ़कर उनके शौर्य को सराहा, प्रशंसा की, उनकी युद्ध वीरता की, उनके यश की, उनके गुणों की सभी ने अवगाह यानी उनकी प्रशंसा की, उनका नाम स्मरण किया कि गौतम बुद्ध वास्तव में एक योद्धा है, एक बलशाली है और एक त्यागी, तपस्वी, सब कुछ सारे गुण उनमें देखे जा सकते हैं। वह शौर्य सिंधु के सागर थे। देखिए, क्यों कर सिद्ध करूं अपने को मैं, उन नर की नारी आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है बारी मेरी। यशोधरा कहती है कि मैं अपने आप को गौतम बुद्ध की स्त्री क्यों कहूं, क्यों सिद्ध करूं, मुझे ऐसी क्यों आवश्यकता है, प्रश्नवाचक चिन्ह है, कि मैं गौतम बुद्ध की स्त्री हूं, उनकी पत्नी हूं, क्योंकि वैसा मान सम्मान, वैसा जैसा उन्होंने समझा था उसके अनुरूप मुझे अपनाया नहीं उन्होंने। ये मुझे दुख है, ये मुझे पीड़ा है। क्यों कर सिद्ध करूं, मैं अपने आप को क्यों सिद्ध करूं कि मैं गौतम बुद्ध की पत्नी हूं, उनकी नारी, नर की नारी हूं, उन नर की यानी गौतम बुद्ध की पत्नी हूं। मुझे प्रदर्शन करने की कहां आवश्यकता है, मुझे ये बताने की कहां आवश्यकता है कि मैं गौतम बुद्ध की पत्नी हूं, यह सिद्ध करने की कहां आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि यह तो सर्व सिद्ध है कि मैं गौतम बुद्ध की पत्नी हूं, उनकी अर्धांगिनी हूं, उनकी सहायिका हूं, और इस तरह से मेरा उनका विवाह संपन्न हुआ है और भरी सभा में इसके लिए सभी लोग उपस्थित थे। तो इसके लिए मुझे इसको सिद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर मन में सोचती है यशोधरा, आर्य पुत्र अर्थात गौतम बुद्ध तो जीवन की समस्त प्रकार की परीक्षाओं में सफल हो चुके हैं, वो तो परीक्षा दे चुके हैं। अब असली जो परीक्षा होगी, जीवन की जो परीक्षा होगी, एक नारी की जो एक सफलता की परीक्षा होगी, एक उसकी एक जीवन की परीक्षा होगी, वो परीक्षा देने की बारी मेरी है। यशोधरा यही सोचती है, क्योंकि गौतम बुद्ध ने तो जितना जीवन में यश नाम जितना कमा चुके थे वो कमा लिया। अब उनका मन विरक्त इस भाव से भर गया है, इस संसार से कुछ लेना देना उन्हें नहीं है। वो तो अपनी परीक्षाओं में संपूर्णता से उत्तीर्ण हो चुके हैं, लेकिन अब तो यशोधरा की बारी है। यशोधरा कहती है अब मेरी बारी है। अब देखिए, देख कराल कालसा जिनको कांप उठे सब भय से, गिरे प्रतिद्वंदी नंदार्जुन नागदत्त जिस है से। देखिए अगली देखिए, देख कराल कालसा, जैसे कोई तलवार को देख कराल यानी तलवार को देख करके जो साक्षात रूप में मृत्यु होती है और लोग उसकी कांप जाते हैं भय से, तो भगवान गौतम बुद्ध के हाथ में तलवार को देख करके लोग कांप उठे थे, भय से कांप उठे थे, क्योंकि वो काल के समान प्रतीत हो रहे थे, मृत्यु के समान प्रतीत हो रहे थे। सब लोग कांपने, बड़े बड़े योद्धा उनकी वीरता, उनके यश, उनकी युद्ध कुशलता को देख करके कांपने लगे थे, बड़े बड़े भयभीत हो गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई यमराज तलवार पकड़ के सामने खड़ा हो। अक्षात वो सभी बड़े बड़े बलशाली राजा भी उस भय से कांप उठे थे, भयभीत हो गए थे। तलवार कालसा, जैसे तलवार होती है ना, वो मृत्यु के समान होती है, हर चीज को काट देती है, नष्ट भ्रष्ट कर देती है। तो साक्षात रूप में वे बलशाली राजाओं के लिए उस तलवार की भांति थे जो उनके लिए मृत्यु के समान थी। सभी देख करके उनको कांप उठे थे। अब देखिए, युद्ध के मैदान में प्रतिद्वंदी भी आए। देखिए, गिरे प्रतिद्वंदी, जिस समय गौतम बुद्ध बैठे हुए थे वहां भरी सभा में, उसी समय नंदार्जुन और नागदत्त जो गौतम बुद्ध के प्रतिद्वंदी थे, विरोधी थे, है ना, उस समय वो भी वहां आए। तो कहते हैं कि जिस समय वो आए उस समय उनका घोड़ा बिगड़ गया और घोड़े से वो नीचे गिर गए। प्रतिद्वंदी नीचे गिर गए, नागदत्त और नंदार्जुन, है का मतलब होता घोड़ा। जिस घोड़े से वो बैठ कर आए थे वो प्रतिद्वंदी नीचे गिर गए। उनको देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ। ये तो बड़े ही बलशाली, ताकतवर और हर किसी को अपने वश में करने वाले नंदार्जुन और नागदत्त एक योद्धा थे,
लेकिन वे घोड़े से भी पराजित हो गए, यानी घोड़े से गिर गए। ये सब ने देखा, लेकिन गौतम बुद्ध की करामात देखिए, उनकी स्थिति देखिए क्या करते हैं। वह तुरंग पालित सा नत हो गया विनय से, क्यों न गूंजती रंगभूमि फिर उनके जय 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 से। आगे कहते हैं, सभासद बैठी हुई थी, नंदार्जुन और नागदत्त जिस घोड़े से आए थे उससे गिर पड़े। सभी लोगों ने अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देखा था, और देख करके वो क्या करते, उस समय स्वयं गौतम बुद्ध उठे और उठ करके उस घोड़ों के पास गए, तुरंत यानी घोड़ों के, और जैसे ही वो घोड़े के पास गए तो घोड़ा ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे कोई उन्हीं का पाला हो, गर्दन झुका करके उनके सामने विनय से खड़ा हो गया, अर्थात अभद्रता प्रकट नहीं की। जैसे नंदार्जुन और नागदत्त को उसने गिरा दिया था घोड़े ने, और वैसे ही जैसे कोई पाला हुआ कोई हिरण होता है, कुरंग, ये तुरंग नहीं है, कुरंग है, कुरंग, ये गलत है, कुरंग है, कुरंग यानी हिरण। जैसे कोई पाला हुआ हिरण होता है, उस हिरण के समान, ये तुरंग नहीं है, कुरंग, कुरंग। कुरंग पालित सा नत हो गया विनय से, यानी जैसे कोई हिरण पालता है, और पाले हुए हिरण को जब चाहे उसे पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो पाला हुआ होता है। तो इसलिए गौतम बुद्ध भी उस घोड़े को इस तरह से व्यवहार करने लगते हैं कि जैसे कोई पाला हुआ घोड़ा हो, जैसे कोई हिरण पाल लेता है और उसको बड़े प्यार से रखते हैं, उसी तरह से घोड़े भी क्या हो गए, विनय होकर के चुपचाप नतमस्तक होकर के उनके सामने खड़े हो गए। और ये सब दृश्य लोग अपनी आंखों से देख रहे थे कि किस तरह से एक बिगड़ा हुआ घोड़ा, एक उद्दंड घोड़ा जो गौतम बुद्ध के सामने नतमस्तक हो गया था, ऐसे हो गया था जैसे कोई पाला हुआ हिरण हो, बड़े विनय से खड़ा हो गया था जाकर। फिर देखिए, फिर क्यों नहीं गूंजती रंगभूमि में उनकी जय जयकार। सारे रंगभूमि में जहां ये कार्यक्रम हो रहा था, जहां ये आयोजन हो रहा था, यानी यशोधरा की विवाह संपन्न हो रही थी, वहीं गौतम बुद्ध के नाम की जो गूंज है वो चारों तरफ गूंजने लगी। सब जय जयकार करने लगे गौतम बुद्ध का, उनके यश का, उनके पराक्रम का, उनकी विनयशीलता का, सभी प्रशंसा में उनकी जय जयकार करने लगे। ये सभी ने देखा, स्वयं यशोधरा ने भी देखा कि किस तरह से गौतम बुद्ध ने अपनी विनयता से, अपनी चतुराई से उन घोड़ों को अपने वश में कर देते हैं। सबने देखकर बड़ा आश्चर्यचकित हुए। जहां रंगभूमि थी, जहां वो युद्ध का मैदान था, उस युद्ध के मैदान में गौतम बुद्ध की जय जयकार क्यों नहीं गूंजती? क्योंकि उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को पराजित कर दिया था। अब तो लड़ने, युद्ध का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अब देखिए, निकला वहां कौन उन जैसा प्रबल पराक्रमकारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है मेरी बारी। आगे यशोधरा कहती है, उन सभी रंगभूमि में बैठे हुए जितने भी योद्धाएं थे, उन योद्धाओं में कौन ऐसा योद्धा है जो गौतम बुद्ध के समान प्रबल पराक्रमकारी हो? अर्थात कोई नहीं, किसी में हिम्मत नहीं जो गौतम बुद्ध का सामना कर सके, उनका मुकाबला कर सके। कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी प्रतिद्वंदिता कर सके, जो उनका मुकाबला कर सके। वो बड़े ही बलशाली और पराक्रमकारी थे, कोई नहीं था उन जैसा वहां। ये देख करके यशोधरा को भी गर्व हुआ कि ऐसे वर को प्राप्त करके, ऐसे यशस्वी पति को प्राप्त करके उसका जीवन ही धन्य हो जाएगा। तो वो यही सोचती कि कौन निकला यहां से ऐसा वीर और पराक्रमशाली जो गौतम बुद्ध का मुकाबला कर सके, गौतम बुद्ध से प्रतिद्वंदिता कर सके। अर्थात कोई नहीं था। प्रश्नवाचक चिन्ह है। आर्यपुत्र दे चुकी परीक्षा, अब है पारी मेरी। ये सभी यहाँ गौतम बुद्ध की ही परीक्षा हो रही थी। गौतम बुद्ध ही उस परीक्षा में बार बार सफल हो रहे थे। युद्ध भूमि हो, चाहे वो पराक्रमशाली भूमि हो, या कहीं भी किसी तरह की कोई बात हो, उस रंगभूमि में
गौतम बुद्ध ने तो अपनी परीक्षा दे दी और अब वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए, संसार के कल्याण के लिए बाहर गए हैं। ये निश्चित ही गर्व की बात है। तो आर्यपुत्र तो परीक्षा दे चुके हैं, अब मेरी बारी है। अब मेरे धैर्यता की, मेरी शत्राणीयता की ये परीक्षा की बारी है। अब मुझे मुकाबला करना होगा, मुझे संघर्ष करना होगा। सभी सुंदरी बालाओं में मुझे उन्होंने माना, सबने मेरा भाग्य सहा, सबने रूप बखाना। यहां पर यशोधरा अपनी प्रशंसा करती हुई कहती है कि वहां बहुत सारी उनकी सखियां, बहुत सारी सुंदरियां उपस्थित थी उस विवाह के अवसर पर, और सभी सुंदरी बालाओं में सबसे ज्यादा सुंदर जो आकर्षित थी वो थी यशोधरा। यशोधरा का आकर्षण गौतम बुद्ध को अपनी ओर खींच रहा था। बहुत सारी सुंदरी बालाएं थी, बहुत सारी, सभी सुंदरी बालाओं में सबसे ज्यादा सुंदर उन्होंने गौतम बुद्ध ने यशोधरा को ही माना। उन्होंने इस यशोधरा को ही अपनी पत्नी के रूप में और अपनी सुंदरी के रूप में, अपनी स्वप्नदर्शी स्त्री के रूप में उन्हें केवल यशोधरा को ही स्वीकार किया है। जबकि बहुत सारी सुंदर बालाएं थी, सुंदर स्त्रियां थी, किंतु गौतम बुद्ध ने केवल यशोधरा को ही वरण किया था, यशोधरा को ही स्वीकार किया था। तब ये क्या हुआ, जब उनका विवाह हुआ, सबने मेरा भाग्य सहा। जितनी बालाएं थी, जितनी भी मेरी सखियां थी, सभी ने मेरी भाग्य की प्रशंसा की। सभी ने कहा कि तुम्हारा भाग्य बड़ा ही प्रबल है, तुम्हारा भाग्य बड़ा ही सौभाग्यशाली है जो तुम्हें ऐसा वर प्राप्त हुआ है। तो सबने मेरे भाग्य को सराहा, मेरी तारीफ की, मेरे भाग्य की प्रशंसा की। सबने रूप बखाना और सबने मेरे रूप की भी प्रशंसा की कि संसार में यशोधरा के समान कोई सुंदर दूसरी स्त्री नहीं है। यशोधरा सबसे रूपवान, सबसे सुंदरी के रूप में, सबसे सुंदर स्त्री के रूप में जानी जाएगी। तो इसलिए सबने मेरे रूप की प्रशंसा की, सबने मेरे रूप का वर्णन किया, ये मेरे भाग्य को सराहा, ये मेरा सौभाग्य था। गौतम बुद्ध मुझे वर के रूप में प्राप्त हुए और मैं उनको वधु के रूप में, अर्थात हमने पति पत्नी के रूप में एक दूसरे का वरण किया। मेरे भाग्य को लोगों ने सराहा, मेरे रूप को लोगों ने सराहा। ये मेरा अपना सौभाग्य था कि उसी रूप और उसी भाग्य को और अधिक प्रभावशाली बनाने का काम गौतम बुद्ध ने किया, अर्थात गौतम बुद्ध ने यशोधरा का वरण किया। देखिए, खेद किसी ने उन्हें न फिर ठीक ठाक पहचाना, भेद चुने जाने का अपने मैंने अब तक अब जाना। देखिए, अब यहां पर एक रहस्य उजागर कर रही है। कौन? यशोधरा। यशोधरा एक रहस्य उजागर कर रही है। क्या कह रही है? खेद यानी बहुत दुख है, बहुत पीड़ा है, बहुत संवेदना है, बहुत खेद है। किसी ने उन्हें न फिर ठीक ठाक पहचाना। गौतम बुद्ध की जो स्थिति थी, गौतम बुद्ध को किसी ने ठीक ठाक से पहचाना नहीं उन्हें कि गौतम बुद्ध क्या चाहते हैं, क्या उनके मन में चल रहा है। उन्होंने किस कारण से गौतम यानी यशोधरा का वर्ण किया है, ठीक ठाक किसी ने पहचाना भी नहीं। किसको? गौतम बुद्ध को। बड़े दुख की बात है, बड़े खेद की बात है कि किसी ने उन्हें न फिर से ठीक ठाक पहचाना कि उनके मन में क्या चल रहा है, कि वो क्या चाहते हैं। किसी ने उन्हें ठीक ठाक पहचाना भी नहीं। भेद चुने जाने का अपने मैंने अब जाना। अब भेद यानी रहस्य, अब मैंने जाना है कि मेरा वर्ण गौतम बुद्ध ने क्यों किया है। अब मैंने जान गया, क्योंकि मैं एक शतरानी स्त्री थी जो अपनी मान मर्यादा के लिए, अपनी यश के लिए, अपने सम्मान के लिए सब कुछ न्यौछावर कर सकती हूँ, बलिदान कर सकती हूँ, सब कुछ त्याग सकती हूँ। आज मैंने ये भेद जान लिया है। मैंने अभी जाना है कि उन्होंने मुझे इसलिए वर्ण चुना है क्योंकि वो जानते थे कि यशोधरा से श्रेष्ठ नारी, यशोधरा से श्रेष्ठ स्त्री
उन्हें मिलने वाली नहीं है। इसलिए गौतम बुद्ध ने यशोधरा का ही वर्ण किया है। आज उस भेद का, आज उस रहस्य को उजागर किया है मैंने अपने आप को, कि वास्तव में मैं जान पाई हूं कि उन्होंने मुझे क्यों चुना है। निश्चित रूप से उनके मन में यह रहा होगा पहले से ही कि वक्त आने पर यही स्त्री अब मेरे सम्मान को सदैव बनाए रखेगी। इसलिए गौतम बुद्ध ने मेरा वर्ण किया, मुझे चुना उन्होंने। अब देखिए, इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्होंने खोज थी सारी, आर्यपुत्र दे चुके परीक्षा, अब है बारी में। यशोधरा कहती है इस दिन के उपयुक्त पात्र की, यानी जिस दिन विवाह संपन्न हुआ, जिस दिन विवाह हुआ रंगभूमि में, उसी दिन गौतम बुद्ध को एक उपयुक्त पात्र की खोज थी। वो उपयुक्त पात्र की खोज भी आज पूरी हो गई, सारी हो गई पूरी, क्योंकि उन्हें यशोधरा के रूप में एक अर्धांगिनी, एक प्रिय पत्नी प्राप्त हो गई। इस दिन के उपयुक्त पात्र की उन्हें खोज थी सारी, यानी गौतम बुद्ध के लिए। गौतम बुद्ध को एक ऐसे स्त्री की तलाश थी, एक ऐसे सहधर्मिणी की तलाश थी। वो पात्र के रूप में, एक क्षत्राणी के रूप में, यशोधरा के रूप में उन्हें मिल गई थी। आज उनकी खोज पूरी हुई, सारी खोज पूर्ण हुई। आर्य पुत्र दे चुकी परीक्षा, अब है बारी मेरी। आगे यशोधरा कह रही है कि आर्य पुत्र ने तो अपने जीवन में जितनी परीक्षाएं देनी थी दे चुके, उनका लोहा सारा संसार मान चुका है। अब तो मेरी इस क्षत्राणी अर्थात यशोधरा की ही परीक्षा की बारी है। अब उसकी परख होगी कि गौतम बुद्ध के जाने के पश्चात उसका जीवन किस प्रकार होगा, किन संघर्षों का वो सामना करेगी, किन दुविधाओं से वो लड़ेगी। इस प्रकार से आज वो परीक्षा का पल आ चुका है। आर्यपुत्र ने तो परीक्षा दे दी, आर्यपुत्र तो सिद्धि प्राप्त करने हेतु गए हैं, ये निश्चित रूप से वो सफल भी होंगे। तो इस प्रकार के विचार यशोधरा के मन में चल रहे थे। अब देखिए, मेरे रूप रंग आदि मुझको अपना गर्व रहा है, तो उनके झूठे गौरव का तूने भार सहा है। देखिए, यशोधरा कहती है कि मुझे अपने आप पर, मुझे अपने रंग रूप पर बहुत गर्व रहा है। मेरे रूप रंग पर मुझे अपने आप पर गर्व रहा है। मैं अपने आप पे गर्व करती थी कि मुझसे अधिक सुंदर स्त्री, क्षत्रिय, क्षत्राणी कोई इस संसार में नहीं है। मुझे अपने रूप पर गर्व होता था, किंतु वो सब बेकार था, सब व्यर्थ था। तो उनके झूठ गौरव का भार रहा, उनके झूठे गौरव का तूने भार सहा। अर्थात मुझे अपने रूप का, मुझे अपने सौंदर्य का ये सदैव गर्व रहा है, किंतु जो मैं पति पे गर्व करती थी, उनके प्रति अपने आप को एक गर्वित गर्व करने वाली स्त्री प्रकट कर रही थी, गर्व करने वाली एक स्त्री के रूप में सामने रखा था। तो ये भार मैंने व्यर्थ ही सहा, व्यर्थ ही सहा। झूठा गौरव था मेरा, झूठा अभिमान था मेरा, क्योंकि अगर मेरा सच्चा अभिमान होता, सच्चा गौरव होता, तो क्या वे मेरा सम्मान नहीं करते, वे मुझसे पूछ कर नहीं जाते। लेकिन मैं झूठे गौरव में डूबी हुई थी, झूठे गौरव में जी रही थी। ये गौरव का भार मैं सह रही थी। इस गौरव के, इस झूठे गौरव को मैंने अपने हृदय में धारण किए हुए था। तू परिवर्तनशील, उन्होंने कितनी बार कहा है यशोधरा को। गौतम बुद्ध ने कहा कि जीवन परिवर्तनशील है, उसी तरह से यशोधरा भी परिवर्तन है होएगी। जैसे सुंदर यशोधरा है, आने वाले समय में ये यशोधरा जिसकी सुंदरता है ये परिवर्तन होगी, बदलेगी। एक दिन वो भी बूढ़ी हो जाएगी, एक दिन वो भी बुजुर्ग हो जाएगी, एक दिन वो भी वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाएगी। गौतम बुद्ध ने कितनी बार कहा था,
जीवन परिवर्तन का नियम है, जीवन परिवर्तन का एक सार है। इसलिए उन्होंने बार बार कहा था मुझे कि तू कितनी बार बदलेगी, कितनी बार जीवन में परिवर्तन आएंगे तेरे जीवन में, कितनी बार उथल पुथल मचेगी। उन्होंने पहले ही कह दिया था, फूला दिन किस अंधकार में डूबा और बहा। देखिए, पूरा दिन, फूला दिन है पूरा दिन, मेरा जीवन, मेरी आशा आज अंधकार में डूब गई है और बह गई है, नष्ट हो गई है। मैंने जो सोचा था, मैंने जो कल्पना की थी, उस कल्पना पूरी अंधकार में हो गई है। अंधकार में पूरी तरह से वो कल्पना मेरी डूब चुकी है और जो मैंने सपने देखे थे, मैंने कल्पना की थी, वो सारी कल्पनाएं बह गई, समाप्त हो गई। किंतु अंतर आत्मा भी मेरा था क्या विकृत विकारी। आगे यशोधरा कहती है कि क्या मेरी अंतर आत्मा में, विकृत का मतलब होता है खराब, क्या मेरी अंतर आत्मा में कोई दोष था? मैं किसी के प्रति बुरी भावना रखती थी क्या? मेरे अंतर आत्मा में क्या किसी प्रकार का कोई दोष था? कोई उसमें कमी थी, कोई उसमें दोष था? मैं कभी भी इस दोष को स्वीकार नहीं करती। विकृत विकारी का, विकृत का मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा या अव्यस्त। विकारी यानी खराब। अर्थात मेरी जो अंतरात्मा थी वो एकदम शुद्ध थी, किसी तरह की उसमें दोष नहीं था, किसी तरह की उसमें खराबी नहीं थी, किसी तरह की उसमें बुराई नहीं थी, क्योंकि मैं एक कोमल और सुंदर राजकुमारी थी। भला हृदय में इस तरह की भ्रांतियां लेकर कब तक जीती। और देखिए, आर्य पुत्र दे चुके परीक्षा, अब है बारी मेरी। यशोधरा कहती है कि अब गौतम बुद्ध तो परीक्षा में सफल हो गए, उन्होंने तो जीवन में जितनी परीक्षा देनी थी वो दे चुके और उन समस्त परीक्षाओं में वे उत्तीर्ण हो गए। किंतु अब अबला इस यशोधरा को ही इस जीवन की परीक्षा में सफल होना होगा। अब परीक्षा की बारी यशोधरा की है। अब देखिए, मैं अबला पर वे तो विस्तृत वीर बल थे मेरे, मैं इंद्रियासक्ति पर वे कब थे विष्णु के चेहरे। बहुत अच्छी बात कही है, बहुत गहराई है। यशोधरा कहती है मैं अबला हूं, ऐसा स्त्री हूं, शत्राणी हूं, किंतु पति के बिना स्वामी के मैं अबला बन गई। मेरे जीवन के आधार स्तंभ, मेरे सब कुछ जब प्रीतम ही नहीं रहे तो मैं तो एक अबला ही बन गई। मैं अबला, मैं एक असहाय स्त्री, अबला यानी असहाय स्त्री, कमजोर स्त्री। पर वे तो विश्रुत का मतलब होता है प्राक्रमिक, प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध या प्रख्यात। पर वे थे विश्रुत का मतलब होता प्रख्यात, वीर और बलशाली थे। गौतम बुद्ध थे, वो बहुत ही वीर और बलशाली थे। ये सारी जगह ख्यात था, सारी जगह प्रख्यात था कि गौतम बुद्ध जैसा वीर और बलशाली संसार भर में नहीं थे। इसलिए गौतम बुद्ध की यहाँ पर प्रशंसा की गई है यशोधरा के द्वारा। किंतु अपनी ही बुराई करती है, वो ये कहती है कि मैं तो अबला हूं। तो वहीं गौतम बुद्ध के लिए कहती है कि वो तो वीर और बली थे, ये सारे संसार भर में ख्याति थी उनकी, प्रसिद्धि थी उनकी, उनका नाम था वो। मैं इंद्रियासक्ति का मतलब होता है मैं तो इंद्रियों के वश में हो गई थी, मैं तो इंद्रियों के वश में हो गई थी। जैसा इंद्रियां चाहती थी वैसा ही करती थी, सांसारिकता के मोह में खो रही थी, भोग विलास का आनंद उठा रही थी, क्योंकि इंद्रियों ने मेरे को अपने वश में कर लिया था। मैं इंद्रियासक्ति के कारण आसक्त हो गई थी, मुझे कुछ भी भान नहीं था। मैं इंद्रियों के आसक्त में हो गई थी, उनके अधीन हो गई थी। पर वे कब थे विषयों के चेहरे, जितने भी संसार की आकर्षण हैं उनके दास नहीं। चेहरे का मतलब होता है दास या गुलाम। अर्थात गौतम बुद्ध कब थे, उस विषय वस्तुओं के प्रति, भौतिक वस्तुओं के प्रति उनके मन में कहीं भी आकर्षण नहीं था। वे कहीं भी उसके चेहरे यानी
एक तरह से दास, चेहरे यानी दास। वो आसक्ति के दास नहीं थे, वे विषयों के दास नहीं थे, वे तो बड़े ही पराक्रम, बलशाली और पराक्रमशील व्यक्ति थे। इसलिए विषय वासनाएं उनके पास में भटकती भी नहीं थी। ऐ मेरे अर्धांगिनी भाव क्या विषय मात्र थे तेरे। इस प्रकार यशोधरा कहती है, मेरे अर्धांगिनी। अर्धांगिनी का तात्पर्य क्या होता है? अर्धांगिनी का तात्पर्य यह है, अर्धांगी यानी पत्नी के रूप में। पत्नीत्व का जो भाव है, मेरे पत्नीत्व का भाव क्या विषय मात्र था तेरे। मेरे मन में अपने पति के प्रति पतित्व जो भाव था वो केवल दिखावे मात्र ही थे, या गौतम बुद्ध के मन में मेरे प्रति पत्नीत्व के प्रति जो भाव थे वो केवल दिखावा मात्र थे, या केवल रूप का आकर्षण था उनका। ये बात करेंगे। हाँ, अपने अंचल में किसने ये अंगार भरे। अगली पंक्ति में यशोधरा कहती है, हाँ स्वीकार करती हूं मैं कि मेरे इस अंचल में, मेरे इस भाग्य में किसने अंगारे बिखेर दिए, किसने आग का तांडव करवा दिया, किसने मेरे आंचल में आग के अंगारे डाल दिए, आग बरसा दी मेरे जीवन में कष्ट और दुख का संचार करवा दिया। मेरे आंचल में अंगारे बिखेर दिए, अर्थात मेरा जीवन पूरी तरह कष्ट में बना दिया। किसने किया ये? किसने किया कि मैं किसको दोष दूं? यशोधरा यहां भी ये कहना चाहती है। अब देखिए, मैं नारीत्व मुक्ति में भी तो अहो विरक्ति विहारी आर्य पुत्र देव पुत्र के परीक्षा अभयभारी में। आगे यशोधरा कहती है, मैं नारीत्व मुक्ति में, मैं नारी के मुक्ति की कामना करती हूं, मैं नारी के सम्मान की कामना करती हूं, मैं नारी के उस गौरव की बात करना चाहती हूं। अहो विरक्ति विहारी, अर्थात गौतम बुद्ध जिनके मन में उस स्त्री के प्रति विरक्ति भाव जाग गया और वह संसार को विहार करने के लिए निकल पड़े। विरक्ति और विहारी, विरक्ति का मतलब होता है संसार के प्रति आकर्षण समाप्त हो जाना और वैराग्य रूप धारण कर लेना। तो ये किसने किया? गौतम बुद्ध ने। और वो विहारी यानी भ्रमण करने के लिए निकल गए। लेकिन अब मेरी नारीत्व की परीक्षा का समय आ गया है। नारी की मुक्तित्व किसमें है? पति की आज्ञा का पालन करने में, उनके आदेशों का पालन करने में, उनके आदर्शों के चलने में ही नारीत्व की मुक्ति है। ये यशोधरा मानती है। इसलिए इस पद्यांश में संपूर्ण रूप से कहीं कहीं गौतम बुद्ध की प्रशंसा की गई है और कहीं कहीं यशोधरा के उस सुंदर स्वरूप की, उस सुंदर रूप की भी प्रशंसा की गई है। आर्य पुत्र दे चुकी परीक्षा अब है बारी मेरी। अंतिम पंक्ति में यशोधरा कहती है कि गौतम बुद्ध तो इस सांसारिक जीवन से पूरी तरह से परीक्षा दे चुके हैं। अब इस यशोधरा की अगली बारी है परीक्षा देने की, अर्थात मुकाबला करने की। ये यशोधरा ही है जो अब इसे जीवन की नई नई परीक्षाओं से गुजरना होगा, अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करना होगा और अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहना होगा। तो ये निश्चित रूप से ये पद जो है इसमें कहीं कहीं संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है और भाषा खड़ी है। साथ ही साथ इसमें गौतम बुद्ध की वो घटना जहां विवाह स्थल पर वहां उनका दोनों का विवाह होता है, यशोधरा और गौतम बुद्ध का। तो गौतम बुद्ध किस तरह से पराक्रमी और योद्धा के रूप में सामने आते हैं, संसार उनका लोहा मानता है, उनके वीर और पराक्रम की प्रशंसा करता है। तो इस सभी पद्यांश में गौतम बुद्ध और यशोधरा के मन में चलने जाने वाले जो
उद्वेल भाव थे, उन सभी भावों की अभिव्यक्ति इन पद्यांशों में की गई है। कैसे यशोधरा अपने पुत्र राहुल के साथ में अब अपने जीवन को जिएगी, क्योंकि गौतम बुद्ध ने तो निश्चित रूप से जो संकल्प दोहराया था सिद्धि प्राप्त करने का, उस सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो तो विरक्त भिखारी बन गए, यानी संसार से अलग होकर के, संसार से हट करके पूरी तरह से एक साधु वेश के रूप में उस संसार का कल्याण के मार्ग पर चल पड़े हैं। लेकिन असली परीक्षा तो यशोधरा की है। उसे किस तरह से उस राहुल के साथ में, अपने पुत्र के साथ में एक नारीत्व के जीवन को जीना होगा, इस संपूर्ण पद्यांश में हम बता चुके हैं। बहुत सारे घटनाक्रम भी है जो विरोधी के रूप में भी नंदा अर्जुन और नागदत्त जैसे व्यक्ति आते हैं, जो गौतम बुद्ध का लोहा, गौतम बुद्ध के उस यश और पराक्रम को स्वीकार करते हैं, जबकि वे गौतम बुद्ध के प्रतिद्वंदी होते हैं। इस प्रकार भाषा सरल है, सुबोध है, आकर्षक है और कहीं कहीं अलंकार और छंदों का प्रयोग भी देखा जा सकता है और भाषा में कहीं ओज गुण के भाव भी दिखाई देते हैं, किंतु प्रसाद और माधुरी गुण मुख्य रूप से देखा जा सकता है। भाषा सरल, सुबोध और आकर्षक है। तो इस तरह से यह हमारा पद्यांश था जो गौतम बुद्ध के जीवन चरित्र पर आधारित था कि गौतम बुद्ध ने किस तरह से अपने जीवन की परीक्षा में वे सफल रहे और उस सफलता की प्रशंसा में यशोधरा भी अब जीवन की परीक्षा देना चाहती है और उस परीक्षा में गौतम बुद्ध की भांति वो भी सफल होना चाहती है। वो नहीं चाहती कि हम इस जीवन की परीक्षा में असफल हों। जो उनका कर्तव्य पथ है, उस कर्तव्य पथ पर वो चलना चाहती है। इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों, यह हमारा यशोधरा का जो दूसरा पद्य था वो पूर्ण हुआ। अब जो हमारे यशोधरा से संबंधित अन्य पद हैं, उन सभी पदों का हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे। यथाशीघ्र निश्चित रूप से आपके लिए ये परीक्षा के लिए भी उपयोगी है और ढंग से आप अध्ययन कीजिए। किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे संपर्क भी कर सकते हैं। इसलिए थैंक यू वेरी मच। अगले कालांश में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।